नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और सुखी होंगे। जैसा कि हम किसी न किसी विचारों पर, किसी न किसी विषय को लेके और जो किसी भी बात की गहराई है और उस बातों में एक समझदारी और विवेकशीलता का एक अपना प्रभुत्व है, महत्व है, उसी विषय को लेके, उसी विचारों को लेके, उन्हीं नीतियों को लेके हम आपके सामने उपस्थित होते हैं, चर्चा करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि ऐसी कौन सी नीतियां हैं, ऐसे कौन से सिद्धांत हैं और ऐसी कौन सी बातें हैं जिनको हम अपने जीवन में धारण करके अपनी परिस्थितियां, अपनी स्थितियां और अपने विचारों में एक दृढ़ता, मजबूती प्रदान करने की कोशिश करते हैं। इसी सिलसिले में आज हम कुछ और नीतियों के बारे में बात करते हैं, चर्चा करने की कोशिश करते हैं। देखते हैं। किम कुलेन विशालेन विद्याहीनेन देहिनाम दुष्ट कुलीनो अपि विद्वांस दैवैरपि सुपूज्यते। अर्थात यदि कुल विद्याहीन है तो उसके विशाल और बड़े होने से कोई लाभ नहीं। यदि बुरे कुल में उत्पन्न हुआ व्यक्ति विद्वान है तो देवता लोग भी उसकी पूजा करते हैं। यहाँ पे बात हो रही है विद्वान की। विद्या रहित बड़े कुल में मनुष्य के उत्पन्न होने से कोई लाभ नहीं, क्योंकि उसका सम्मान नहीं होता। व्यक्ति का सम्मान बड़े कुल में उत्पन्न होने से नहीं होता, बल्कि विद्वान होने और अच्छे गुणों के कारण होता है। अर्थात केवल वंश के महत्व को नहीं मानते। कोई भी जो गुणी व्यक्ति है, जो भी चिंतक है, वो किसी वंश के महत्व को नहीं मानता, वो व्यक्ति के विद्वान होने को अधिक उपयोगी मानते हैं। उनका कहना है कि यदि नीच कुल में उत्पन्न हुआ व्यक्ति भी विद्या आदि गुणों से युक्त है तो सभी लोग उसका सम्मान करते हैं। यहाँ पे जो पूजा करने की पद्धति है, जो पूजा करने का सबूत है, वो ये है कि अगर आप विद्वान हैं, अगर आप उपयोगी हैं, तभी आपका इस समाज में सत्कार होगा, सम्मान होगा और आप पूजनीय होगे। क्योंकि जरूरी नहीं कि आप ऐसे कुल में उत्पन्न हो जहां संख्या ज्यादा हो। अगर आप किसी भी कुल में उत्पन्न हैं, अगर आप विद्वान हैं तो आपका सम्मान होगा, आपका पूजा होगा। क्योंकि विद्वान के लिए ये नहीं पूछा जाता कि वो किस कुल से आता है, कहां से आता है। उसकी जो ज्ञान है, उसकी जो प्रतिभा है, उसकी पूजा होती है। तो आपको भी अपने ज्ञान में वृद्धि के लिए प्रयास करना चाहिए और अपने आप को उस विद्वता के स्तर पर, उस समझदारी के स्तर पर ले जाने का प्रयास करना चाहिए। आगे देखते हैं। विद्वान प्रशस्यते लोके विद्वान गच्छति गौरवम विद्या लभते सर्वम विद्या सर्वत्र पूज्यते। अर्थात इस संसार में विद्वान की प्रशंसा होती है, विद्वान को ही आदर, सम्मान और धन धान्य की प्राप्ति होती है। प्रत्येक वस्तु की प्राप्ति विद्या द्वारा ही होती है और विद्या ही सब जगह पूजा होती है। तो विद्या की हमेशा प्रशंसा होती है। जो विद्यावान है उन्हीं को गुणी माना जाता है। क्योंकि इससे होता क्या है, जब आप विद्या ग्रहण करते हैं, जब आप पढ़ाई करते हैं, तब आपके अंदर बुद्धि, जो बुद्धि का विकास है, वो होता है। जब बुद्धि का विकास होता है तो आप विवेकशील होते हैं, विवेकशील होते हैं तो आप समझदार होते हैं, और जब समझदार होते हैं तब आपके अंदर किसी भी वस्तु को, किसी भी परिस्थिति को, किसी भी विषय को जो देखने का नजरिया है, उसमें हर एक परिस्थिति से, हर एक स्थिति से सब कुछ समझ सकते हो, सब कुछ देख सकते हो, एनालिसिस कर सकते हो। आपका जो देखने का नजरिया है उसमें चेंजेस आते हैं। आप 360 व्यू में देखते हैं। किसी का किसी भी विषय को लेके कोई एक परसेप्शन हो सकता है, लेकिन आप उसको कई तरीके से देखते हैं। आप किसी भी विषय में एक गहराई से सोचते हैं, गहराई से जानने की कोशिश करते हैं। तो जब आप विद्वान होते हैं तब आपका आदर सत्कार होता है, तभी आप धन धान्य से परिपूर्ण होते हैं। क्योंकि जब ज्ञान हो जाएगा तब आप उस स्तर पे होंगे कि आपको धन की भी प्राप्ति होने लगेगी। तो अपने ज्ञान की वृद्धि करनी चाहिए, अपने ज्ञान में हमेशा इजाफा करना चाहिए। आगे देखते हैं। मांस भक्षय सुरापानय मूर्खैश्च अक्षर वर्जिते पशुभि पुरुष अकारैर भारा अक्रांता चा मेदनी। मांस खाने वाले,
शराब पीने वाले, मूर्ख और निरक्षर मनुष्य रूपी पशुओं के भार से यह पृथ्वी पीड़ित और दुखी रहती है। ये कुछ ऐसे कृत्य हैं जिसको व्यक्ति करने से इस पृथ्वी को भी लगता है कि ये लोग बोझ है, क्योंकि आपका जो काम है उससे ही आपकी जो एक वैल्यूएशन है, एक वैलिडेशन है, एक समाज के प्रति जो आपकी जिम्मेदारी है, आपका जो उदारवादिता है, ये निर्भर करती है। क्योंकि मांस खाने वाले और शराब पीने वाले व्यक्ति यह भी नहीं सोच पाते कि कौन सी वस्तु खाने के योग्य है और कौन सी नहीं। इस प्रकार मूर्ख और निरक्षर व्यक्ति रूप रंग में तो मनुष्य के समान होता है, परंतु वह पशु के समान इस पृथ्वी पर भार है और उनसे इस संसार का कोई उपकार नहीं होता। बात वही आई कि उपकार, आपकी जो आइडेंटिटी है, आपका जो एग्जिस्टेंस है, वो किसी के लिए है। क्योंकि अगर आप सिर्फ स्वयं के लिए जी रहे हो, तो कृष्ण ने भी गीता में कहा है कि जो व्यक्ति स्वयं के लिए जी रहा है वो तो पापी है। अगर आप किसी का फायदा नहीं कर पा रहे हैं, किसी का उपकार नहीं कर पा रहे हैं, किसी के लिए दान नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर आपका इस पृथ्वी पर जन्म लेना एक तरीके से भार है। क्योंकि आपका जो एक उत्तरदायित्व है, एक मनुष्य योनि में जो जन्म हुआ है, उसके प्रति आपका उत्तरदायित्व होना चाहिए कि हमें अपने इस योनि में जन्म लेने का जो एक वैलिडेशन है कि हम सबसे बुद्धिमान हैं, हम इस अर्थ पर सबसे बुद्धिमान प्राणी हैं, तो हमें क्यों ना इसका सही सदुपयोग करके हर एक प्राणी की, हर एक योनि में जन्म लिए हुए पशु हो, पक्षी हो, किसी भी तरीके के कुछ जो भी उपस्थित है उसको हम क्योर कर सकें, उसको हम उसकी हम केयर कर सकें, उसको उसकी मदद कर सकें। तो ये हमारा ध्येय होना चाहिए, ये हमारा उद्देश्य होना चाहिए, ना कि स्वयं की जरूरतों पर जीने का और स्वयं के लिए जीने की कोशिश, क्योंकि फिर वो एक स्वार्थीपना है, वो एक पाप है। आगे देखते हैं, अन्नहीनो दहेद राष्ट्रम मंत्र हीनस्य ऋत्विजः यजमानम दानहीनो नास्ति यज्ञ समो रिपु। अर्थात जो देश को अन्नहीन करता हो, जिसमें मंत्रों को न जानने वाले ऋत्विज हों, जिसके यजमान दान भावना से रहित हों, ऐसा यज्ञ शत्रु समान है। अर्थात इस श्लोक का भावार्थ यह है कि यज्ञ जहां मनुष्य के लिए अनेक प्रकार से लाभकारी है, वहां यदि यज्ञ ठीक ढंग से संपन्न न किया जाए तो उससे बहुत हानि भी होती है। यज्ञ से वर्षा होती है, राष्ट्र में अन्न और धन धान्य की वृद्धि होती है। जिस यज्ञ से राष्ट्र में अन्न की उत्पत्ति में वृद्धि न हो, उस यज्ञ का कोई लाभ नहीं है। यज्ञ करने वाले पुरोहितों को यदि मंत्र का ठीक ज्ञान नहीं और जो यजमान यज्ञ करने के बाद दान आदि पुण्य कर्म नहीं करता, ऐसा यज्ञ उसे नष्ट कर देता है, अर्थात उस यज्ञ से कोई लाभ नहीं होता। यहाँ पे आप यज्ञ को समझेंगे कि आप अपने अशुद्धियों की आहुति दे रहे हैं कि नहीं, आपकी जो भी अपवित्रता है, आपके अंदर जो अवगुण है, उसको यज्ञ में आप झोंक रहे हैं कि नहीं। क्योंकि यज्ञ जो है एक ऐसी प्रक्रिया है कि जहां पर आपकी अशुद्धियां, आपकी अपवित्रता को उसमें झोंक कर इस वातावरण को और अपने आप को सुगंधित और पवित्र कर सकते हैं। क्योंकि आपको अपनी अपवित्रता, अपनी अशुद्धियां, अपने अवगुणों को आइडेंटिफाई करना होगा और इस स्थिति में पहुंचना होगा कि जो हमारी शुद्धता है, हमारी पवित्रता है, हमारे गुणों का जो प्रभाव है वो कैसे किसी दूसरे पर पड़ता है और उसका जो एनवायरमेंट पे है, उसका जो प्रकृति पे है, किसी भी प्राणी के लिए है, वो कितना मायने रखता है। क्योंकि जब हम किसी की उपस्थिति, किसी के प्रति इस तरीके से जानने समझने लगते हैं, तब हम इस अवस्था में पहुंचते हैं कि हमारा जो दायित्व है किसी प्राणी के प्रति, किसी प्रकृति के प्रति, तो वो हमें आइडेंटिफाई करता है और हमारे उस अज्ञानता में हम इन सब चीजों को समझ नहीं पाते। हमारी मूर्खता, हमारा बेहोशीपन इन स्थितियों से हमें वाकिफ नहीं कराता। हम सिर्फ अपने ही एक माया जाल के दायरे में, एक माया में फंसे होते हैं और उसी में जीते रहते हैं, जो कि तुच्छ है और
उसे आप वर्णन नहीं कर सकते, उसे आप प्रदर्शित नहीं कर सकते, और अपनी ही स्थिति के जिम्मेदार होने के आप खुद हैं, क्योंकि आपको इस स्थिति से निकलने के लिए आप अपने को ज्ञान के सागर में गोता लगाना पड़ेगा, आपको ज्ञान अर्जित करना पड़ेगा, विद्या ग्रहण करनी पड़ेगी, क्योंकि इसी के माध्यम से आपके अंदर वो विजडम पैदा होगी जिससे आप इस समाज के लिए, इस प्रकृति के लिए फ्रूटफुल हो सकें और अपना जो कर्तव्य है वो निभा सकें। आशा करते हैं कि इन विचारों का आप अपने तरीके से मंथन करेंगे, चिंतन करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे और इन विचारों को अपने जीवन में धारण कर अपने मुताबिक, अपने अनुसार लोगों की मदद करने की कोशिश करेंगे। इसी उम्मीद के साथ आपसे किसी नए एपिसोड में नए विचारों पर, नए नीतियों पर बात करने की कोशिश करेंगे। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।